अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीन अल अंजबीन ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्दीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक बार हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आपके सवालात के जवाब लेकर। जो सवालात आपने पूछे थे उन सवालात के जवाब इस वक्त आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, लेकिन इब्तिदा में इल्तिमास करूँगा कि आपके जहन में बहुत से सवालात पैदा हो रहे होंगे जिन सवालात को जवाब की ज़रूरत है। आप उन सवालात को फ़ौरन इसी वक्त कमेंट्स के बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। अभी इस वक्त जो आप सवाल पूछेंगे या कल सुबह तक या कल दोपहर तक जो सवाल आप पूछेंगे, उन सवालात के जवाब आपको कल रात के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह इसी वक्त दे दिए जाएंगे। ज़रूर जितनी जल्दी मुमकिन हो आप अपने सवाल भेजने की कोशिश करें ताकि इस कार खैर में आप भी शरीक और शामिल हो जाएं। आइए उन सवालात की तरफ चलें जिन सवालात को आज पूछा गया है। सबसे पहला ये सवाल पूछा गया है कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तरीक़ेकार है, इस माह मुबारक रमज़ान में कुरान ख़ानी की क्लासेस होती हैं। कुरान ख़ानी के पढ़ने के लिए कुरान ख़ानी की क्लासेस होती हैं, कुरान पढ़ने के लिए या कुरान के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। और ज़ाहिर है कि अब एक तशवीक़ के लिए बहुत सारे सेंटर्स में ये जो कुरान के प्रोग्राम्स होते हैं, इसके एंड में कभी कोई गिफ्ट दिया जाता है, कभी कोई ऐसी चीज़ दी जाती है जो इंसानी ज़रूरत में शामिल हो, कभी ऐसी चीज़ें अता कर दी जाती हैं कि जो इंसान के लिए मुफीद साबित हों। और फिर नतीजा ये होता है कि अगर 100 लोग शिरकत कर रहे हैं तो तकरीबन 90-95% वो अफराद होते हैं जो कुरान के दुरूस में कुरान के लिए आते हैं, और शायद 1-2% ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कुरान के इस दर्स में, कुरान की इस क्लास में उस इनाम के लिए आते हैं कि जो महीने मुबारका के इख्तिताम पर उनको मिलने वाला है। तो ये जो 1-2%, इससे भी कम कभी कभी, ये जो ऐसी नीयत के साथ लोग कुरान ख़ानी के इस दर्स में, इस क्लास में शिरकत करते हैं, आया उनके इस नीयत कर लेने की बिना पर कि मैं उस फ़ायदे के लिए जा रहा हूँ, उनके सवाब को कम कर देता है। देखें, फ़ायदे के लिए तो सब ये काम करते हैं, चाहे वो फ़ायदा आखिरत का हो, चाहे वो फ़ायदा दुनिया का हो, वो फ़ायदा अल्लाह से लेना हो या किसी बंदे से लेना हो, फ़ायदे की नीयत तो होती है। लेकिन अगर वाक़ईन हम चाहते हैं कि फ़ायदे ही के लिए काम करें, तो फिर उस फ़ायदे के लिए काम करें कि जो फ़ायदा अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह के मुक़द्दस महीने में, अल्लाह के मुक़द्दस बंदों के ज़रिए से मिल रहा हो। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नीयतों को खालिस और बेहतरीन करार दें। लेकिन अगर अपनी नीयत में यह दुनियावी फ़ायदा, दुनियावी किसी किस्म का इनाम या गिफ्ट किसी के जहन में हो, तो फिर उसका सवाब यकीनी तौर के ऊपर निगाह परवरदिगार में कम हो जाता है। लेकिन बहरहाल सवाब उसको मिलेगा। कुरान के दर्स में आकर बैठना, उसने शायद ये नियत की हो कि अगर मैं कुरान मजीद पढ़ूँगा तो महीने के एंड में मुझे कोई इनाम मिलेगा, तो वो पढ़ते वक्त उसकी नीयत शायद ऐसी हो सकती है कि मैं दुनियावी फ़ायदे के लिए आया हूँ,
लेकिन 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो इसने कुरान मजीद बैठकर सुना, कुरान मजीद पढ़ने वालों के दरमियान बैठा, कुरान मजीद की आयतों को देखा, कुरान मजीद की आयतों को गौर से सुनने के बाद कोई माना उसके जहन में पैदा हुआ, अल्लाह की इबादत का जज्बा आया, ये सब चीज़ें तो वो नहीं है कि जो उसकी नीयत में दुनियावी फ़ायदे वाली थी, लिहाजा इनका तो उसको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए किसी के अंदर भी अगर ऐसी नीयत भी पैदा हो रही हो, फिर भी उससे मैं ये बात कहूँगा कि कुरान के दर्स, कुरान की क्लास में आकर बैठो। कम से कम कुरान मजीद जब दूसरे पढ़ रहे हैं उसको सुनने का सवाब है। कुरान मजीद कह रहा है कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहु व अन्सितू लअल्लकुम तुफ़्लिहून तत्तक़ून। कुरान मजीद कह रहा है कि जब कुरान मजीद की तिलावत हो तो सुनो और तवज्जो के साथ गौर से सुनो, शायद तुम कामयाब हो जाओ। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि कुरान मजीद के इन जलसात में ज़्यादा से ज़्यादा हम शिरकत करें, ताकि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उसमें हो रही हैं उनके सवाब हमको मिलते जाएं। शायद अगर 10 अमाल हो रहे हैं, उनमें से एक अमल ऐसा है कि जिसमें हमने दुनियावी फ़ायदे का तसव्वुर या इरादा कर लिया, लेकिन बकिया 9 तो हमारे लिए मुफीद हैं। लिहाजा ज़रूर बिज़रूर अगर वो नीयत भी हो, फिर भी इस किस्म के जलसात में शिरकत ज़रूर फरमाएं। अगला सवाल ये पूछा गया है कि जिसका जवाब मैंने पहले या दूसरे दिन की गुफ्तगू में पेश कर दिया था, फिर भी मैं दोहराए देता हूँ। चूँकि सवाल पूछा गया है कि ज़ाहिर है कि घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सभी रोज़े से होते हैं। अगर घर के सारे फैमिली मेम्बर्स रोज़े से हों और फिर घर में इफ्तारी का इंतज़ाम किया जा रहा हो, तो अब एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इन ख़वातीन की ये भी होती है कि वो चीज़ें जो इस इफ्तारी में इस्तेमाल की जाएं वो सही मिक़दार में इस्तेमाल की जाएं। नमक सही होना चाहिए, मिर्च एक ख़ास मिक़दार में होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो खाने में इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे पता चले कि सबकी मिक़दार सही है? ऐसे वक्त में एक मुश्किल इन ख़वातीन के लिए आती है कि रोज़ा रखे हैं, खा नहीं सकती, न खाएं तो सब का इफ्तार बिगड़ सकता है, ख़राब हो सकता है। सवाल ये पूछा गया है कि क्या ख़वातीन खाना बनाते वक्त इस खाने को टेस्ट कर सकती हैं, चख सकती हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि नमक मिसाल के तौर पे सही मिक़दार में है या नहीं है? आया इसके बावजूद उनका रोज़ा सही होगा या सही नहीं होगा? मैंने पहले भी इसका जवाब अर्ज़ किया था, आज फिर वाज़ेह कर देता हूँ कि 3 मौक़ों पर ख़वातीन को और मर्दों को इजाज़त दी गई है कि वो अपने मुंह में इस किस्म की ग़ज़ा को करार दे सकते हैं। पहला मौका यही कि जिस मौके के लिए सवाल पूछा गया है, ख़वातीन खाना बनाते वक्त उसको ज़रा सा अपनी ज़बान पर रख के चख सकती हैं, लेकिन उसको फ़ौरन थूक देना होगा। और इसी तरह से अगर कोई माँ है जो अपने बच्चे के लिए अपने मुंह में खाना नरम कर रही है, तो उसको भी इस बात की इजाज़त है कि खाना अपने मुंह में सॉफ्ट बनाकर अपने बच्चे को खिला दे, लेकिन उसके हलक से कोई चीज़ उतरनी नहीं चाहिए। इसी तरह से उन मर्दों को भी या उन ख़वातीन को भी परमिशन दी गई है कि जिनके घरों में परिंदे मौजूद हैं कि वो दानों को अपने मुंह में नरम बनाएं और उसके बाद इन परिंदों को वो नरम किया हुआ दाना खिला दें। ये लेकिन इन सब में ताकीद है कि न ग़ज़ा का जायका, न ही ग़ज़ा, न ही दाना उनके हलक से उतरना नहीं चाहिए। वो उनके मुंह से जितना गया था उतना बाहर आ जाना चाहिए। ये शर्त है और इस शर्त के साथ उन्हें परमिशन दी गई है। सवाल ये पूछा गया है कि परफ्यूम और स्प्रे का लगाना नमाज में नमाज पढ़ने के मौके पर कैसा है? नमाज पढ़ते वक्त हमारे लिए मुस्तहब करार दिया गया है कि हम अपने बदन को मुअत्तर करें, अपने बदन को कोई ऐसी शय इस्तेमाल करें कि हमारे बदन से खुशबू आए। इस खुशबू के इस्तेमाल के बहुत से तरीक़े हैं। हम कोई खुशबूदार घास अपने साथ करार दे सकते हैं, हम कोई इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम परफ्यूम और स्प्रे। आया इस परफ्यूम और स्प्रे को नमाज की हालत में इस्तेमाल करने की परमिशन है? न सिर्फ ये कि परमिशन है, बल्कि इस स्प्रे या परफ्यूम के इस्तेमाल की बिना पर
हमारे उस नमाज के सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। हत्ता इस परफ्यूम और स्प्रे और इत्र का इस्तेमाल हम रोज़े की हालत में माह मुबारक रमज़ान में भी कर सकते हैं। हमारे लिए जो मकरूह करार पाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू का सूंघना है। जैसा कि मैंने पहले भी वाज़ेह किया था कि अगर कोई इंसान खुशबू को अपनी नाक के करीब ले जाकर ये देख रहा हो कि इसकी स्मेल कैसी है, ये जो सूंघ रहा है ये उसके रोज़े के सवाब को कम कर देगा। मकरूह करार पाया है। लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे लगाना, अपनी बॉडी के ऊपर परफ्यूम का यूज़ करना, बॉडी स्प्रे के साथ साथ हत्ता इंसान का अपनी बॉडी पे इत्र लगाना, ये सब चीज़ें रोज़े की हालत में परमिटेड हैं। और इसी तरह से अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज का सवाब परवरदिगार की निगाह में बढ़ जाएगा। एक सवाल जहनों में पैदा होता है कि फिर ये सवाल क्यों पूछा गया। ये सवाल पूछे जाने की एक वजह है। वो वजह ये है कि बहुत से मराजे किराम की निगाह में ये स्प्रे में यूज़ होने वाला अल्कोहल नजीस है। ये अल्कोहल दो तरह से बनता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो नेचुरल होते हैं और कुछ नेचुरल जो वुड के ज़रिए से बनते हैं, और कुछ वो होता है कि जो मामूलन केमिकल्स के ज़रिए से बनता है। बाज़ मराजे की निगाह में ये केमिकल के ज़रिए से बनने वाला ये चूँकि नजिस होता है, लिहाजा इस परफ्यूम में उसके इस्तेमाल की बिना पे परफ्यूम भी नजिस हो जाता है। और क्या उसके साथ अगर नमाज पढ़ी जाए तो नमाज जो तहारत की शर्त के साथ पढ़नी ज़रूरी है, इसकी बिना पर क्या हमारी नमाज पाक सूरत में समझी जाएगी। बाज़ मराजे के लिए फ़तवा चूँकि मुख्तलिफ है जैसा मैंने अर्ज़ किया, लेकिन आयतुल्लाह उस्मा गैसी सानी हफ़िज़हुल्लाह ताला की निगाह में ये दोनों तरह के, चाहे वो वुड से बना हो, नेचुरल हो, या केमिकल के ज़रिए से बनाया गया हो, ये दोनों अगर इस्तेमाल किया गया है किसी परफ्यूम में तो ये परफ्यूम के लिए नजिस करने का सबब नहीं है। परफ्यूम पाक है और ये अल्कोहल उस परफ्यूम को अल्कोहल नजिस है ये वाला, न ही परफ्यूम को नजिस करता है। लिहाजा इसके साथ अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो नमाज में कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि नमाज के सवाब के बढ़ा देने का बाइस और रीज़न बन जाएगा। अगला सवाल ये पूछा गया है कि दो गम की तारीख़ें। यूँ तो इस्लाम में अहले बैत अतार का गम हम सब के लिए अजीम गम है, लेकिन दो तारीख़ों को अगर हम टैली करते हैं, आपस में वो एक दूसरे से एक दूसरे से मुआजना करते हैं, तो एक है आशूर का दिन, दूसरे 21 माह मुबारक रमज़ान। आशूर का दिन वो है कि जिस दिन सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलवातुल्लाहि व सलामु अलैह और उनके असहाब बावफ़ा और औलाद गिरामी क़द्र और उनके भाइयों और उनके अहले हरम को न सिर्फ ये कि शहीद किया गया बल्कि असीर भी किया गया। नहायत दर्जा गमनाक और अलमनाक तारीख़ है। और इसी तरह से 21 माह मुबारक रमज़ान है कि जिस दिन सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन है। इन दो तारीख़ों में हम गम मनाते हैं, हम सोग मनाते हैं, हम फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, हम अहले बैत अतार का मातम करते हैं। लेकिन रोज़े आशूरा हमारे लिए रोज़ा मना है। 21 माह मुबारक रमज़ान को रोज़ा मना क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। अच्छा सवाल है, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक आशूर के दिन की बात है, उस दिन हमारे उलमाए किराम और मराजे किराम की निगाह में रोज़ा मकरूह है। वजह यह है कि सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलवातुल्लाहि व सलामु अलैह के कत्ल के बाद, शहादत के बाद, इन कातिलान इमाम हुसैन ने अपने अपने कबीलों में इस तारीख़ में इसलिए रोज़ा रखा था ताकि इमाम हुसैन सलवातुल्लाह वसलामु अलैह के कत्ल की खुशी मनाई जा सके। शुक्र परवरदिगार के तौर पर रोज़ा रखा गया था आशूर के दिन, और इसको इस तरह से रवायतें करार दी गईं जाली के जिसकी बिना पर एक पूरी उम्मत है कि जो ये समझने लग गई कि आशूर के दिन का रोज़ा मुस्तहब है, उसका सवाब है। लिहाजा
इसके मुकाबिल अहले बैत अतार और अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन रखा जाने वाला रोज़ा मकरूह है। ये न सिर्फ ये कि अल्लाह से करीब नहीं करेगा, अल्लाह से दूर कर देगा, न सिर्फ ये कि शुक्र परवरदिगार नहीं है, बल्कि ये रोज़ा अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाएगा। तो इस बात को वाज़े करने के लिए अहले बैत अतार ने आशूर के दिन के रोज़े की मनाही करार दी और उस दिन के रोज़े को मकरूह करार दिया। लेकिन जहाँ तक 21 माह मुबारक रमज़ान की बात है, सरकार अमीरुल मोमिनीन की शहादत से पहले माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया था और तमाम अहले बैत अतार ने 21 माह मुबारक रमज़ान को भी रोज़ा रखा। और न सिर्फ ये कि रोज़ा रखा बल्कि उस दिन गम के साथ रोज़ा रखा। इसके माना है कि 21 माह मुबारक रमज़ान को दुनिया में किसी भी इंसान ने अमीरुल मोमिनीन की शहादत की खुशी में रोज़ा नहीं रखा है, बल्कि हुक्म परवरदिगार की बिना पर रोज़ा रखा है। करबला से मुताल्लिक़ जो रोज़ा रखा जाता है वो इंसान अपने एहसासात और जज्बात की बिना पर अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखने का ख्याल पैदा करता है। 21 माह मुबारक रमज़ान को खुद अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है, लिहाजा अल्लाह का मुकाबला इन लोगों से जो इंसान हैं उनसे हरगिज़ नहीं हो सकता। इस बिना पर 21 माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा तमाम मुमिनीन पर, तमाम मुसलमानों पर, तमाम लोगों पर फ़र्ज़ और वाजिब करार दिया गया है। मैं एक जुमला और इजाफ़ा कर दूँ, 21 माह मुबारक रमज़ान और 10 मुहर्रमुल हराम के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क ये है कि पूरी ज़िम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूँ कि 10 माह मुहर्रम को पूरे अहले बैत अतार, तमाम अहले बैत अतार, सरकार रिसालत मआब से लेकर आखिरी इमाम तक किसी भी मासूम ने 10 आशूर को रोज़ा नहीं रखा है। जबकि 21 माह मुबारक रमज़ान वो तारीख़ है कि जिस दिन सरकार रिसालत मआब से लेकर सारे अइम्मा हुदा यहाँ तक हमारे आखिरी इमाम सब रोज़ा रखते थे और रखते हैं और रखते रहेंगे। तो दोनों के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क ये है कि 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है वो मकरूह है और 21 माह मुबारक रमज़ान का जो रोज़ा है वो वाजिब है। लिहाजा इन दोनों के दरमियान मुकाबला नहीं हो सकता। अगला सवाल, क्या इंसान का अपने किचन में नमाज का पढ़ना हराम है? नमाज का किचन में पढ़ना हराम नहीं है, लेकिन अगर इंसान आग रोशन है, आग चूल्हा जल रहा है जिसके ऊपर मसलन पतीली चढ़ी है, खाना पक रहा है, उस आग के सामने नमाज नहीं पढ़ेगा, वो एक अलग बहस है। लेकिन खुद किचन में नमाज का पढ़ना ना हराम है और ना ही मकरूह है। इंसान अपने किचन में नमाज पढ़ सकता है, लेकिन बस ये ख्याल रखे कि वो जो आग चल रही है उसके सामने जाकर सजदा न किया जाए। और इसी तरह से एक सवाल और पूछा गया है कि अगर कोई इंसान मुस्तहब्बी रोज़ा रखे है, साल के बकिया दिनों में बहुत से रोज़े मुस्तहब हैं, इब्तिदाई महीने में रोज़ा मुस्तहब है, वसत में रोज़ा मुस्तहब है, आखिर में रोज़ा मुस्तहब है। इन मुस्तहबी रोज़ों को अगर इंसान रख रहा है तो जब तक ये रोज़ा मुस्तहब है इसको तोड़ देने पर कोई कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर ये मुस्तहबी रोज़ा किसी वजह से हम पर वाजिब करार पाए, जैसे किसी इंसान ने उस ख़ास तारीख़ में रोज़े की नज़र कर ली है, जैसे मिसाल के तौर पे 27 रजबुल मुरज्जब के लिए इंसान ने नियत कर ली है मेरा ये काम हो गया तो मैं रोज़ा रखूँगा, तो ये है तो मुस्तहबी रोज़ा, लेकिन इस इंसान ने अपने लिए वाजिब करार दे लिया है। या किसी शख्स के ऊपर तारीख़ें कम बची हैं और शाबानुल मुअज़्ज़म की जो आखिरी तारीख़ें हैं कि जिनमें रोज़ा रखना मुस्तहब है, ये बकिया के लिए मुस्तहब है, लेकिन अगर इसके पास कम वक्त बचा है, गुज़िश्ता साल के रोज़े वाजिब हैं, इसके लिए रोज़ा रखना वाजिब है। तो ये जो रोज़ा वाजिब हो गया है, इनको खोलना या इनको तोड़ना उसकी इजाज़त नहीं है। ज़ोहर से पहले तक तो है, ज़ोहर के बाद फिर मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उसके अलग मसाइल हैं। जहाँ तक मुस्तहब्बी रोज़े की बात है, मुस्तहब्बी रोज़े के इफ्तार खोल देने तोड़ देने में कोई मुश्किल नहीं है।
अगर कोई इंसान ज़ुहर से पहले अपना सफ़र इख्तियार करे और हद तरख़्ख़ुस भी क्रॉस कर ले और फिर हद तरख़्ख़ुस के क्रॉस हो जाने के बाद जाए सफ़र से, फिर वापस आ जाए ज़ुहर से पहले, तो आया उसका रोज़ा बाकी रहेगा? पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये 3 सवालात हैं जो एक साथ आ गए हैं। पहला सवाल ये कि अगर कोई इंसान ज़ोहर से पहले सफ़र करता है और हद तरख़्ख़ुस क्रॉस करता है और 22 किलोमीटर के सफ़र का क़स्द रखता है, तो उस सूरत में हद तरख़्ख़ुस के क्रॉस कर देने के बाद फिर इस इंसान का रोज़ा एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि उसका रोज़ा ख़त्म हो जाए। अब जब रोज़ा ये ख़त्म हो गया और 22 किलोमीटर तक गया, तो अब ये सवाल कि क्या वो दोबारा वापस ज़ोहर से पहले आ जाए तो रोज़ा रख सकता है? अगर रास्ते में कुछ खाया पिया ना हो तो इस इंसान के लिए दोबारा रोज़ा रखने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ये इंसान सफ़र पे तो गया है, मिसाल के तौर के पर 2 किलोमीटर अपने शहर से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाहर गया, हद तरख़्ख़ुस क्रॉस किया और फिर वापस ज़ोहर से पहले आ गया, तो ये इंसान चूँकि अपने गोया एरिया ही में है तो इसको मुसाफिर नहीं समझा जाएगा और इस इंसान का रोज़ा सही है। इस इंसान के लिए वापस आके अपने रोज़े को जारी रखना ज़रूरी है। बात उस इंसान की है कि जो 22 किलोमीटर लंबे सफ़र पे चला जाए। अगर 22 किलोमीटर लंबे सफ़र पे चला गया है तो ये इंसान चूँकि इरादा रखता था 22 किलोमीटर सफ़र का और पहले से रात से क़स्द था कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, तो ये जैसे ही अपने इलाके के हद तरख़्ख़ुस को क्रॉस करेगा, एहतियात वाजिब की बिना पे उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अब ये रोज़ा दोबारा वापस नहीं आ सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर ये सफ़र पे है और फिर अपने सफ़र को इसने ले जाकर अपने वतन पर मुकम्मल किया, मसलन 2 दिन से सफ़र पे था, 1 दिन से सफ़र पे था या सुबह से ही सफ़र पे था और अब ये अपने वतन ज़ोहर की नमाज से पहले पहुंच गया, जबकि रास्ते में इसने कोई खाना पीना नहीं इख्तियार किया जो रोज़े के मुनाफी है, तो फिर इस इंसान को ये इख्तियार है कि उस दिन का रोज़ा मुकम्मल करे, उस दिन का रोज़ा रख ले, बाद में क़ज़ा नहीं करनी होगी। लेकिन अगर रास्ते में कुछ खा पी चुका है तो फिर वतन वापस आके इसको रोज़ा नहीं रखना है और माह मुबारक रमज़ान के ख़त्म होने के बाद उसे रोज़े की क़ज़ा करनी है। ये वो सवालात थे जो आपकी तरफ से पूछे गए थे और बहुत से सवालात इस वक्त आपके जहन में पैदा हुए हैं। अभी फ़ौरन आप कमेंट्स के बॉक्स में जाइए और जो सवालात आपके जहन में पैदा हुए हैं उन तमाम सवालात को आप फ़ौरन लिख कर भेज दीजिए। कल इसी वक्त इसी टाइम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आपके पूछे गए सवालात के जवाब दिए जाएंगे। आइए परवरदिगार से दुआ करें, खुदारा हम सब के आका और मौला सरकार वली असर के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमा और हम सब को अल्लाह की बेहतरीन शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ और जज्बा इनायत फरमा। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।